दिल्ली के बुजुर्गों में एक कथा मशहूर है। कहते हैं कि इन सुरंगों से एक रास्ता सीधे यमुना के पार लाल किले की दिशा में जाता था। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इन सुरंगों में राजघराने का खजाना छिपाया गया था और रात के सन्नाटे में वहां दियों की लौ खुद ब खुद जल उठती थी। हालांकि पुरातत्व विभाग ASI ने सुरक्षा कारणों से इन सुरंगों को बंद कर दिया है। आज भी जब कोई पर्यटक वहां झांकता है तो बस पत्थरों के बीच से आती ठंडी हवा और अंधेरा उस बीते साम्राज्य की कहानी सुनाता है। कहते हैं कि ये जगह गुफा या सुरंगों का जाल है जो पूरे किले के नीचे फैली हुई थी। कुछ रास्ते शेर मंडल की दिशा में जाते थे, कुछ हमाम की ओर और एक लंबा रास्ता यमुना नदी तक पहुंचता था। इनका निर्माण हुमायूं ने इसलिए करवाया था ताकि युद्ध या संकट के समय राज परिवार सुरक्षित मार्ग से निकल सके या सैनिक गुप्त रास्तों से बाहर जा सके। पर इतिहास का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं घूमता। 1540 ईस्वी में हुमायूं को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी जब शेर शाह सूरी ने उसे हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शेर शाह ने इस किले को और मजबूत बनाया और शायद इन सुरंगों का इस्तेमाल अपने सैन्य रहस्यों के लिए किया। कहा जाता है कि शेर शाह ने इन सुरंगों में अपने खजाने और दस्तावेज छिपाए थे और सैनिकों को आदेश दिया था कि ये मार्ग आम जनता की पहुंच से दूर रहें। युद्ध के समय इनसे होकर गुप्त रूप से संदेश भेजे जाते थे। शेर शाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में कालिंजर किले की लड़ाई में बारूद फटने से हुई। उसके बाद उसका साम्राज्य बिखर गया। सन 1533 की बात है। दिल्ली की धरती पर एक नया साम्राज्य आकार ले रहा था। मुगल बादशाह हुमायूं ने यमुना नदी के किनारे अपनी राजधानी दिन पनाह बसाने का निश्चय किया, जो बाद में पुराना किला कहलाया। किले का निर्माण शुरू हुआ। ऊंचे बुर्ज, विशाल दरवाजे और पत्थरों से बनी दीवारें जो दुश्मनों को चुनौती देती। लेकिन किले के भीतर कुछ और भी था। धरती के नीचे उतरती हुई रहस्यमयी सुरंगें जो आज भी लोगों को हैरान करती हैं। इन सुरंगों का निर्माण रेड सैंडस्टोन, लाल पत्थर और लाइम मोर्टार से किया गया था ताकि वे सदियों तक टिके रहें। सुरंगों में नीचे उतरते ही एक अजीब ठंडक महसूस होती है, जैसे इतिहास आज भी सांस ले रहा हो। हुमायूं के बाद जब शेर शाह सूरी 1540 ने दिल्ली पर अधिकार किया तो उसने इन सुरंगों का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा और सैनिकों की गतिविधियों के लिए किया। कहते हैं कि कुछ सुरंगें शेर मंडल और हमाम तक भी जाती थीं।